बैटिंग के अंदर सिक्स मारने से बेटर फीलिंग कोई भी नहीं हो सकती, और स्पेशली जब वो बॉल ग्राउंड के बाहर जाए, वो चेरी ऑन द केक का काम करती है। बैटिंग के अंदर देखा गया है कि ज़्यादातर बैट्समैन इजीली सिक्स तो मार सकते हैं, लेकिन कंसिस्टेंटली वो सिक्सेस कैसे मार पाएंगे, आज हम इस वीडियो में ये सब डिस्कस करने वाले हैं। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ युगनिक कंदेला एंड आई एम एनआई सर्टिफाइड कोच। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि कौन सी डिफरेंट सिचुएशंस होती हैं जिसमें हमें हिटिंग करनी चाहिए, और कौन सी डिफरेंट विकेट्स होती हैं जिस पे हमें अटैक करना है और कब हम डिफेंसिव होना है। इस वीडियो में मैं फ्रंट फुट पे कैसे हम हिट कर सकते हैं उस पर बात करूंगा, और तीन एरियाज़ को मैं मेजरली कवर करने वाला हूं, वो है ओवर कवर्स, ओवर द बॉलर एंड ओवर मिड विकेट। बाकी जो अटैकिंग शॉट्स बच जाते हैं उनको मैं नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगा। तो आइए सबसे पहले हम ओवर द कवर्स शॉट को डिस्कस करते हैं कि क्या हमारे बायोमैकेनिक्स होंगे, क्या बेसिक्स होंगे जब हम ओवर द कवर्स हिट करेंगे। तो ओवर कवर्स हिट करने के लिए सबसे पहले तो हम सिलेक्शन ऑफ द बॉल डिसाइड कर लेते हैं, कौन सी बॉल पे हम शॉट मार सकते हैं। वो है कि फुल लेंथ बॉल या गुड लेंथ बॉल पे ही हम इजीली शॉट खेल सकते हैं, क्योंकि उस बॉल पे हम इजीली बॉल के नीचे जा सकते हैं। अगर बॉल ज़्यादा फुल लेंथ होगा तो हम बॉल के नीचे नहीं जा पाएंगे और हम शॉट में वो पावर जनरेट नहीं कर पाएंगे जिससे कि हम हिट कर सकते हैं। तो आपको इजीली समझाने के लिए मैंने इसको तीन जोन्स में डिवाइड किया है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 5 स्टंप्स लगे हुए हैं। तो ओवर कवर्स हमने किस बॉल को खेलना है, जो बॉल आप ये 5 स्टंप्स लगे हैं, सिक्स्थ और सेवन्थ आप इमेजिन कर सकते हैं सेवन्थ स्टंप टू फिफ्थ स्टंप, जो बॉल की लाइन होगी उसको हम ओवर द कवर्स खेल सकते हैं। सेकंड जोन हमारा आ जाता है जो है ओवर द बॉलर, वो हो जाएगा ऑफ स्टंप टू मिडल स्टंप। इस बॉल को हम ओवर द बॉलर हेड खेल सकते हैं। और ओवर मिड विकेट हमें जो बॉल खेलना है वो आ जाएगा मिडल स्टंप, और लेग स्टंप पे जो बॉल होगा उस बॉल को हम ओवर द मिड विकेट और काउ कॉर्नर पे खेल सकते हैं। इन थ्री जोन्स को हम गाइडलाइंस की तरह डिवाइड कर देंगे। जैसे ही इन जोन्स में बॉल गिरती है तो आप इजीली हो जाएगा आपके लिए बॉल को जज करना, और आप उसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में अपने शॉट्स खेल सकते हैं। डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज़ होते हैं अपनी बैटिंग को इजी करने के लिए, तो ये उनमें से एक है। इस तरह से अपनी बैटिंग डिफरेंट जोन्स में डिवाइड करके आपकी जो कंसिस्टेंसी है शॉट्स के अंदर वो इम्प्रूव होगी। आपकी बैटिंग और ज़्यादा निखर के आएगी जब आप बैटिंग कर रहे हैं, और आप इजीली लंबी इनिंग्स या फिर अच्छा स्कोर कर सकते हो मैचेस के अंदर। कुछ बैट्समैन होते हैं जो स्लो विकेट्स पे बैटिंग करना ज़्यादा पसंद करते हैं, और कुछ बैट्समैन होते हैं जो फास्ट विकेट पे बैटिंग करना ज़्यादा लाइक करते हैं। तो हमें इसको बिल्कुल सिंपल रखना है। अगर विकेट तेज़ है तो सेवन्थ टू फिफ्थ स्टंप जो बॉल है उसको आप इजीली ओवर कवर्स खेल सकते हैं। लेकिन अगर विकेट स्लो है तो उस टाइम पे ओवर द बॉलर या फिर लेग साइड में शॉट खेलना ज़्यादा इजी हो जाता है। तो आपको इन दोनों कंडीशंस का भी ध्यान रखना है कि विकेट कैसे बिहेव कर रही है जब भी आप हिट करना चाहते हो। एक बात का आपको ध्यान रखना है कि अगर आप विकेट पे स्ट्रगल कर रहे हैं शॉट्स खेलते हुए, तो आपको ये डिसाइड करना होगा या ये सोचना होगा, अपना गेम प्लान करना होगा कि क्या इस विकेट पे ये शॉट्स आप खेल सकते हैं और कौन से शॉट आप अवॉइड कर सकते हैं। एक अच्छा बैट्समैन वही होता है जो पिच की कंडीशंस देख के, वेदर कंडीशंस देख के और मैच सिचुएशन क्या है उसको देखकर अपनी गेम उस हिसाब से चलाता है। अगर आपको डिफेंसिव खेलना है तो उस टाइम पे आपका डिफेंसिव जो गेम है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। और अगर कब मैच में ये नीड है आपको कि आपको अब हिट्स लगाने की ज़रूरत है, तो फिर आपको अपना कैसे गेम उस तरह से चेंज करना होगा कि आप उस चीज़ में सक्सेसफुल हो सके। तो फर्स्ट हमारा ओवर द कवर शॉट आ जाता है। तो सबसे पहले तो स्टांस की बात होगी। आपका जो स्टांस होता है वो बेस होता है, तो आपका बेस जो है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। उसके बाद आपकी जो हेड पोजीशन है वो स्टिल होनी चाहिए जब भी आप बैटिंग कर रहे हैं, सो दैट आप बॉल को ईजिली देख पाएँ और ईजिली जज कर सकें। सेकंड हमारा जो थर्ड पॉइंट आ जाता है वो है हमारी जो आइज़ हैं वो इक्वल रहेंगी, एक ही लेवल पे रहेंगी, और हमारी जो आइज़ हैं वो बॉल के ऊपर होनी चाहिए जब हम शॉट खेल रहे हैं। इससे क्या है कि आपकी जो कंसिस्टेंसी है वो इम्प्रूव होगी।
द टाइम ऑफ इम्पैक्ट हमारी आईज बॉल के ऊपर रहेंगी और हमारी जो बैकलिफ्ट है वो नाइस एंड हाई हाई बैकलिफ्ट होगा जब भी हम ओवर द कवर शॉट खेलेंगे। उसके बाद जब मैं बैट का फॉलो थ्रू डाउन स्विंग की बात करूं तो बैट का जो डाउन स्विंग है वो बॉल के पीछे जाएगा। इससे क्या होगा कि आपको एक्स्ट्रा पावर मिलेगी जब भी आपका बैट बॉल के पीछे जा रहा है। आप मैच में देखते होंगे जो 100-110 मीटर के छक्के लगते हैं वो इसी वजह से लगते हैं, क्योंकि बॉल के साथ साथ हमारा बैट भी उसी डायरेक्शन में जा रहा है हमें वो एक्स्ट्रा पावर देने के लिए। और उसके बाद फॉलो थ्रू की अगर मैं बात करूं तो फॉलो थ्रू ये आपकी हाई बैक लिफ्ट हो गई, बॉल और बैट एक ही डायरेक्शन में। उसके बाद हमारा फॉलो थ्रू ये जाएगा। अब ये देखिए, तो इस तरह से आप ओवर द कवर्स शॉट खेल सकते हैं, हिट कर सकते हैं। हिटिंग करते वक्त आपको ध्यान रखना है कि आपको बॉल को ओवर हिट या फिर आपको ज़्यादा जोर नहीं लगाना है हिटिंग करते हुए। अगर आप ओवर हिट करोगे बॉल को तो उस टाइम आपकी जो शेप है वो भी ख़राब हो जाएगी और आपकी टाइमिंग भी अच्छी नहीं होगी, जिससे कि आप बॉल मिस हिट कर दोगे और आप कैच आउट हो सकते हो। हिट करते हुए आपको हैंड स्पीड एंड टाइमिंग के ऊपर ध्यान देना है, उससे आप इजीली बॉल को हिट कर पाओगे और आप सिक्सेस लगा सकते हो। ओवर एक्स्ट्रा कवर्स या कवर्स के ऊपर जो हम बॉल को हिट करते हैं तो हमें उस पर एक और चीज़ का ध्यान रखना है कि जो बॉल की लाइन होगी वो आपसे दूर होगी, आपको स्पेस मिलेगा बॉल को हिट करने के लिए। अब सपोज अगर बॉल आपसे दूर है उसी पे आपके जो हैंड्स है वो इजीली खुल पाएंगे और आप बॉल को अच्छे से हिट कर पाओगे। अगर बॉल आपके क्लोज है तो आप ओवर कवर्स नहीं उसको खेल सकते, आपको फिर उसको ओवर मिड ऑफ या ओवर द बॉलर हेड खेलना पड़ेगा उस शॉट को। सेकंड पॉइंट हमारा आ जाता है हाई बैकलिफ्ट। तो मैं आपको बता दूं हमारी हाई बैकलिफ्ट कैसे होगी। ये हमारे जो हाथ है वो हल्के से ऊपर चले जाएंगे और हमारा जो बैट है वो टुवर्ड्स द पॉइंट रीजन या गली की तरफ ओपन हो जाएगा। एक और चीज़ का आपको ध्यान रखना है, जब आप ओवर कवर्स खेल रहे हैं आपकी जो बैक एल्बो है वो हल्का सा इनसाइड ऑफ द बॉडी चली जाएगी अंदर की तरफ, सो दैट आप इजीली ओवर कवर्स शॉट को खेल सकते हैं। अगर आप आपकी एल्बो बाहर की तरफ रहेगी तो आपको डिफ़िकल्टी होगी ओवर द कवर्स खेलने के लिए। इसके लिए फिर आपकी बैकलिफ्ट जो है वो हल्का सा कीपर या लेग स्लिप की तरफ से आएगी, सो दैट आप ओवर द कवर्स शॉट खेल सकें। सेकंड हमारा शॉट आता है ओवर द मिड विकेट रीजन। तो इसमें भी सेम पॉइंट्स रहेंगे, बैलेंस्ड स्टांस, आइज लेवल्ड, हेड स्टिल, और सिर्फ आप जो बॉल की लाइन है वो मिडल स्टंप और लेग साइड पे आ जाएगी और बॉल की लेंथ सेम रहेगी, गुड लेंथ और फुल लेंथ बॉल। इसमें भी हमारी बैकलिफ्ट सेम रहेगी, हाई बैकलिफ्ट, और हमारे जो हाथ है वो बॉडी से हल्का सा दूर हो जाएंगे। अब अब देखिए बॉडी से जब हाथ दूर हो गए तो हमें स्पेस मिलेगा अपना शॉट खेलने के लिए। आपको याद रखना है कि जो आपके हैंड्स हैं वो नाइस एंड स्ट्रॉन्ग रहे और आपका जो बैट की डायरेक्शन है वो भी बॉल की डायरेक्शन में जाएगी मिड विकेट रीजन में, और आपका जो फॉलो थ्रू खत्म होगा वो टुवर्ड्स द राइट शोल्डर खत्म होगा। तो हमारा लास्ट एंड फाइनल शॉट आया था ओवर द बॉलर्स। तो ये जो शॉट हमारा ये हम ओवर द कवर्स एंड मिड विकेट और द मिड विकेट इन दोनों के शॉट के बीच में खड़े होंगे। तो सबसे पहले तो सिलेक्शन ऑफ द बॉल, सिलेक्शन ऑफ द बॉल जो आ जाता है वो बॉल ऑफ स्टंप एंड मिडल स्टंप के बीच में आएगा जो लाइन होगी, और लेंथ ऑफ द बॉल भी सेम रहेगा, गुड लेंथ और फुल लेंथ बॉल। तो इस शॉट में आपको ध्यान रखना है कि जो बॉल पिच हो रहा है श्योर रखना है कि आप जो बॉल की लाइन में आए, फुली कमिटेड होने चाहिए आप इस शॉट के अंदर, बॉल की लाइन में आए, सेम बायोमैकेनिक्स रहेंगे, नाइस एंड हाई बैकलिफ्ट, हिट थ्रू द लाइन ऑफ द बॉल, जो हमारा बैट है वो बॉल की डायरेक्शन में ही जाएगा और हमने जो फॉलो थ्रू फिनिश करना है हमारा अबव द राइट शोल्डर। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो के थ्रू आप अपनी बैटिंग इम्प्रूव कर पाओगे, आप अपनी बैटिंग के अंदर लंबे लंबे सिक्स लगा पाओगे और जो क्राउड है उनको भी एंटरटेन कर पाओगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें और अपना प्यार ऐसे ही बनाते रहें, सो दैट इन फ्यूचर मैं और भी ज़्यादा क्रिकेट रिलेटेड वीडियोस लेके आऊँ। थैंक यू।